बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान का मफ़हूम है कि अगर मुसलमान ये जान ले कि नमाजी के सामने से गुज़रना किस कदर बड़ा गुनाह है तो अपनी तमाम उम्र इंतज़ार कर ले मगर नमाजी के सामने से ना गुज़रे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मसला के मुताल्लिक मुसलमानों में मालूमात पाई जाती हैं और उस पर अमल भी देखने में आता है। ना सिर्फ ये कि मुसलमान खुद अमल करते हैं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरफ मुतनब्बे करते हैं कि नमाजी के सामने से कोई गुजरने लगे तो उसे रोका जाता है। लेकिन इस मसला से जुड़ा एक और मसला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो करवाना मकसूद है। वो ये है कि अमूमन मसाजिद में ये देखने में आया कि एक सफ़ के अंदर अगर नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है उससे आगे की सफ़ में नमाजी नमाज से फारिग हो चुका तो उसमें वहाँ ये एक मसला पेश आता है जिसके लिए अमली मश्क भी हमने थोड़ी सी की है। ये दो बच्चों को बिठा कर के मसला को सही तरह समझाया जा सके कि अब ये नमाजी पिछली सफ़ में है, उसकी अगली सफ़ में जो नमाजी है वो नमाज अपनी ख़त्म करने के बाद अब मसला उसके जहन में ये है कि नमाजी के सामने से गुज़रना मना है तो वो गुज़रता नहीं है, यानी उठकर नहीं जाता। लेकिन वो अमूमन ये देखने में आया कि नमाज ख़त्म करने के बाद बेचैनी की एक कैफियत में वो मुब्तला रहता है, हिलता जुलता रहता है और अक्सर औक़ात ऐसा भी करता है कि खड़ा हो जाता है और जाने के इंतज़ार में नमाजी की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। अब इस सब से ये इसकी तरफ मुँह करना भी गलत है और दूसरा नुकसान ये होता है कि नमाजी की नमाज भी मुसलसल इससे मुतासिर हो रही होती है उसकी इस हिलजुल से। जबकि इस मसला के मुतालिक उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि नमाजी के सामने से हटना जो है वो गुजरने के उसमें नहीं आता हुक्म में। यानी अगर ये नमाजी सामने खड़ा है, अगर ये नमाजी के दाएं तरफ से गुजरने के ज़्यादा करीब है तो परे से पीछे हट जाए, अगर बाएं तरफ से हटने के ज़्यादा करीब है तो बाएं तरफ से पीछे हट जाए। ये गुजरने के अंदर इसका मसला नहीं आएगा। तो इस मसला को अगर आप जानना आपको मुफीद लगा हो तो इसको आगे शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मुतालिक जान सकें। और अगर आपको इस पर कोई अश्काल या एतराज़ हो तो इस पर मालूमात ज़रूर लीजिए उन उलमाए कराम से जिन पर आप एतमाद करते हैं। जज़ाकल्लाह।